तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम समझेंगे कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें जीरो रिस्क हो और हाई रिटर्न हो। और ये हम एक लिजर्ड से सीखेंगे कि कैसे ऐसा किया जा सकता है लाइफ में। तो आज का श्लोक है ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थैंक यू प्रभु जी। और कोई? नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा आज का श्लोक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये सेकंड चैप्टर में 40वां श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो प्रयास है, इस प्रयास में कोई भी हानि नहीं है हमारी। और अगर इसमें अल्प प्रगति भी हम करते हैं तो हमें बहुत सारी आगे की समस्याओं से निजात मिल जाती है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ा भय है, ऐसा वो बोलते हैं। तो आज हम इसी श्लोक को समझेंगे कि ऐसा क्या है जिसके प्रयास में अगर हम थोड़ा भी आगे बढ़े, प्रगति करें, तो उसमें हमारी कोई हानि कभी नहीं होगी और हमेशा हमारी भय से रक्षा होगी। तो इस श्लोक को ऐसा समझना चाहिए कि ये बहुत ही एनकरेजिंग श्लोक है। एनकरेजिंग का अर्थ है कि ये बहुत हमें ऐसा अंदर से एनकरेजमेंट प्रदान करता है कि हाँ, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मल जीवन में भी हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका मिल जाए जिसमें रिस्क बिल्कुल भी ना हो, रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे हों। लेकिन ज़्यादातर हम अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं कि जिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है उनमें रिटर्न अच्छे नहीं है, और जिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत होती है उनका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो फ्लक्चुएट भी कर सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ है क्या जिसमें थोड़े से प्रयास से हम बहुत सारे भय से और आगे की समस्याओं से बच सकते हैं? और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें हमको अपना समय देना चाहिए? भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में? ये याद रखना चाहिए कि दूसरा अध्याय पूरी गीता का एक तरह से सार है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने हर वो कॉन्सेप्ट दिया जिसको आगे के चैप्टर्स में उन्होंने डेवलप किया। तो ये श्लोक कैसे आगे जाके डेवलप होता है, किन किन चैप्टर्स में, उसको भी हम आज देखेंगे। और इसको डिस्कस करने का एक ही उद्देश्य है कि हमें समझ में आए कि श्लोक कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं भगवत गीता के अंदर, और एक कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे जाके बिल्ट होता है लास्ट आते आते। तो हम सब लोग जानते हैं कि कर्म करना जो है वो व्यक्ति चाहता है। और ज्यादातर लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं पहली बार, दूसरी बार, या बिना किसी के अनुगत्य में, तो वो यही अर्थ निकालते हैं कि भगवत गीता क्या सिखाती है, कर्म करना सिखाती है। और ज्यादातर कर्मी जो संसार में हैं, जो थोड़ा बहुत भगवान को मानना चाहते हैं, वो कहते हैं हम भगवत गीता के आधार पे जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम खूब प्रयास करते हैं, हम बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमें जो भी सुविधा सुख चाहिए वो सब हमें मिलेगा अगर हम अपना प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसा एक सेइंग चलता है कि वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग। बहुत प्रयास करो और बड़े बड़े सपने देखो और आपके वो स्वप्न पूरे होंगे। इसको कहा जाता है कर्म का सिद्धांत, या साधारणतः जो व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर्स जो सिखाते हैं वो वाला सिद्धांत। पर ये सिद्धांत कैसा है? ये सिद्धांत इस प्रकार का है कि एक व्यक्ति जो कर्मी है वो ये सोचता है कि मैं बहुत कर्म करूंगा और धीरे धीरे मैं एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ूंगा जीवन में और बहुत सुखी हो जाऊंगा अंत में जाके। पर वो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कभी भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा प्रयास और बड़ा प्रयास और कर्म और उग्र कर्म इसी में लगा रहता है। तो ऐसा समझिए कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बहुत बड़ा बोझ लेके एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है, बहुत मुश्किल से चढ़ रहा है, लेकिन जब भी वो एक सीढ़ी चढ़ता है तो उसको लगता है कि मैंने बहुत कुछ जीवन में अचीव कर लिया। और डेफिनेटली हर चीज जीवन में जो भी कोई कुछ पाता है उसके लिए बहुत प्रयास करता है तब वो पाता है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि हम कैसा चाहते हैं कि रिस्क ना हो और रिटर्न हाई हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्क बहुत सारी है और रिटर्न कभी कभी हाई भी हो सकता है, लेकिन
इस रिटर्न के साथ, अर्थात ये कर्म से जो हमें फल मिलता है, इसके साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हमारे प्रयास बहुत सारे लगते हैं, बहुत खूब प्रयास करके हम जो आखिर में अपने लिए अचीव भी करते हैं, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा फिनोमिनल अचीवमेंट नहीं होता। तो प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात हमको सिखाते हैं कि काम करने के अलग अलग प्लेन हैं। एक प्लेन जो है वो मटेरियल प्लेन है, अर्थात भौतिक धरातल पे जब हम कर्म करते हैं, तो भौतिक धरातल पे जब तक हम उस कर्म को अंत तक नहीं ले जाएंगे, तब तक अगर हम बीच में रुकेंगे तो उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला ले, लेकिन वो 1 या 2 साल पढ़ाई करके छोड़ दे, तो क्या उसको मेडिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अंत तक, आखिरी एग्जाम तक उसको कंप्लीट नहीं किया, इसलिए उसको डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये सारा उसका जो 2 साल का प्रयास भी था, वो भी क्या हो गया? व्यर्थ चला गया। एक और प्रॉब्लम है, वो प्रभुपाद कहते हैं इसी तात्पर्य में, और वो प्रॉब्लम यह है कि भौतिक धरातल पे जो भी कार्य किया जाता है वो शरीर के द्वारा किया जा रहा है, और शरीर उसको भोग रहा है रिजल्ट्स को। जिस दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, वो सारे जो फल हैं वो भी हमारे लिए समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम शरीर के स्तर पर ही सोच रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है कि कर्म अगर भौतिक धरातल पर किया जाए तो वो आपको एक साइक्लिक फिनोमिना बन जाता है, आपको करते ही रहना पड़ेगा। जिस दिन आप करना बंद कर दोगे, उस दिन आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो, लेकिन अगर वो बिजनेस करना बंद कर दे तो धीरे धीरे वो कुबेर का खजाना भी उसका खाली हो जाएगा और उसको फिर जीरो से आरंभ करना पड़ेगा। तो कर्म भौतिक धरातल पर जब किया जाता है तो ये उसके साथ परेशानी है। परेशानी है कि हर बार वो एक रीस्टार्ट का बटन जैसा है जिसको दबाना पड़ता है, और जब वो रीस्टार्ट का बटन दब जाता है तो फिर से हम क्या हो जाते हैं? फिर से हम जीरो से आरंभ करते हैं। तो गुरु नानक देव की एक बहुत अच्छी कथा आती है इस बारे में कि गुरु नानक देव एक बार लाहौर गए। तो लाहौर में उस समय, गुरु नानक देव के समय, बहुत सारे धनी व्यापारी सब रहा करते थे। उसमें दुलीचंद नामक एक व्यक्ति थे, वो सबसे धनी माने जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि लाहौर में उस समय जो जितना धनी होता था उतने झंडे वो अपने घर के छत पे लगाया करता था। दुनीचंद की छत पे सबसे ज्यादा झंडे थे। तो जब गुरु नानक देव वहां से गुजरे उस रोड से, तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, तो बोले ये यहाँ के सबसे बड़े सेठ हैं, इनका नाम दुनीचंद है। तो एक बार उन गुरु नानक देव की सभा में दुनीचंद भी उनसे मिलने आए। तो दुनीचंद को आगे बैठाया गया क्योंकि वो बड़े व्यक्ति थे समाज के। और जब उनका प्रवचन हो गया तो उसके बाद दुनीचंद गुरु नानक देव से मिले। तो गुरु नानक देव ने एक सुई रखी थी वहां, उसको उठाया और दुनीचंद को देते हुए कहा कि दुनीचंद, मेरी आपसे एक आग्रह है। तो बोले क्या आग्रह है? बोले ये आप सुई रख लो अपने पास और अगले जन्म में मुझे वापस कर देना। तो दुनीचंद बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, तो उन्होंने रख ली सुई, की दी है उन्होंने, महात्मा ने रख ली और घर चले गए। लेकिन घर जाके जब बैठे वो तो सोचने लगे कि ये मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन मैं सुई को ले कैसे जाऊंगा। और जब वो और इस पे विचार करते रहे तो रात भर में उनके आंखें खुल गई कि ये एक सुई जब मैं नहीं ले जा सकता हूँ, तो ये इतना सारा जो मैंने साम्राज्य बनाया ये क्या मैं ले जाऊंगा। अगले दिन वो वापस गुरु नानक देव के पास गए और उन्होंने वो सुई वापस की। बोले कि ये मैं सुई आपको अगले जन्म में नहीं दे सकता हूँ, जो सेवा है मुझे इस जन्म में बताइए, मैं अभी करूंगा। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि कर्म जब भौतिक धरातल पे होगा तो वो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली बार आपको फिर जीरो से चालू करना पड़ेगा। तो कोई एबीसी से चालू करता है और अगर वो पीएचडी भी कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पीएचडी के बाद अगले जन्म में पैदा होगा तो बोलेगा मैं ऑलरेडी पीएचडी हूँ, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूंगा। ऐसा नहीं होगा, अगले जन्म में उसको फिर से एबीसी से चालू करना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो गया जैसे ये सीढ़ी को बार बार चढ़ते रहना। आप सबसे ऊंची सीढ़ी पे पहुंचे और वापस आप सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे पहुंच गए, और ये हम चक्र में घूम रहे हैं कई जन्मों से। ये रीस्टार्ट का बटन हर बार हमारे जन्म के साथ दबता है और हम फिर एबीसी से अपना जीवन चालू करते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते क्योंकि हमारे आसपास हर कोई एबीसी से ही जीवन चालू कर रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मैं कर रहा हूं तो। इसलिए
हम कभी इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए जैसे दुनीचंद ने सोचा, तो हमें समझ में आएगा कि हम जो भी एकत्र कर रहे हैं ये इसमें से तो कुछ भी हमारे साथ अगले जन्म में नहीं जाने वाला। ना तो हमारा ऐशो आराम धन संपदा जाएगी, ना हमारा ज्ञान जाएगा। हमने दोनों चीजों ली, ना आपकी पीएचडी की डिग्री जाएगी, ना आपका बैंक बैलेंस या शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो ये बात जिसको समझ में आ जाती है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये तो बड़ा शॉर्ट टर्म है, एक ही लाइफ में रहने वाला है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा, तो वो थोड़ा लंबा सोचना चालू करता है कि लॉन्ग टर्म सोचें। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है कि अगले जन्म में मुझे कम से कम ऐसी स्थिति में रखे कि मैं फिर से जीरो से ना चालू करूं, या कुछ ऐसा है कि मैं इससे ज्यादा सुविधा वाली जगह पर अगले जन्म में पैदा हूं। कांड, तो कर्म कांड वैदिक लिटरेचर का वो हिस्सा है जहाँ पे कुछ ऐसे यज्ञ, कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसे मंत्र बताए जाते हैं जिनको करने से आप या तो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो अगले जन्म में, ताकि आप और ज्यादा ऐश्वर्य के साथ अपना जीवन बिताओ और यहाँ की समस्याओं में ना उलझो। तो इसको कहा जाता है कर्मकांड। कर्मकांड एक बहुत बड़ा सेक्शन है वेदों का एक्चुअली, और नॉर्मली उसमें इस तरह के मंत्र होते हैं, जैसे एक मंत्र हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जब ये यज्ञ करके पहुंचूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा स्वर्ग में, और वहां पे मुझे क्या मिलेगा, सोम रस पीने को मिलेगा, अमृत मिलेगा। और इसको करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, एक चतुर्मास के लिए यज्ञ करना है, उससे जो सुकृति आएगी उससे मैं स्वर्ग भोगने का अधिकारी हो जाऊंगा। तो ये कर्मकांड है जो वेदों के अंदर दिया हुआ है। वेद हम सबको मालूम है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इसमें से सबसे ज्यादा ऋग्वेद के अंदर ऋचाएं हैं जो एक्चुअली ज्ञान या नॉलेज का कॉन्सेप्ट देता है। यजुर्वेद ज्यादातर कर्म के बारे में बताता है। सामवेद में वर्सेस हैं जिसके अंदर भक्ति के बारे में बताया गया, और अथर्ववेद जो है वो इन सब की ऋचाओं को मिला के बना हुआ है जिसमें कि विज्ञान या साइंस के बारे में बताया गया। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। और अगर हम ओवरऑल हमारी पूरी वैदिक वांग्मय को देखें तो एक होती पराविद्या और एक होती अपराविद्या। अपराविद्या जो हमें यहाँ पे वेदों के रूप में भगवान ने प्रदान की है। तो ये 4 वेद हैं। 4 वेद के अंदर कर्म कांड और ज्ञान कांड ऐसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर्म कांड के सेक्शन की बात कर रहे हैं। कर्म कांड के सेक्शन में संहिता और ब्राह्मणास करके बुक्स होती है, और इसके अंदर ये सारा डिटेल में बताया जाता है कि कैसे आप इस यज्ञ को करके ये प्राप्त कर सकते हो। तो आपको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, तो उसके लिए एक यज्ञ है। आपको बहुत धन ऐश्वर्य चाहिए, कहीं का राजा बनना है, तो उसके लिए एक यज्ञ है। आपको सुखपूर्वक स्वर्ग में रहना है, तो उसके लिए एक यज्ञ है। तो इस प्रकार से जो जो व्यक्ति की इच्छाएं हो सकती हैं उन सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं वेदों के अंदर एक सेक्शन में दिया गया है। तो वेदों को हम कैसे समझ सकते हैं? वेदों में मेनली 4 चीजें हैं। हर वेद के अंदर, हर वेद की 4 चीजें हैं। एक संहिता है, एक ब्राह्मणा है, एक अरण्यकाश है और एक उपनिषद है। उपनिषद बेसिकली ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ज्ञान कांड। और इसके अलावा जो कुछ है उसमें ज्यादातर कर्म कांड के बारे में। कर्म कांड मतलब ऐसे यज्ञ जिनसे भगवान कि धाम को छोड़ के नीचे के जितने सेक्शंस हैं वहां पर पहुंचा जा सके। तो कोई भी कर्म कांड करके जो है वो वैकुंठ नहीं पहुंच सकता, कोई भी कर्म कांड करके भगवान के वृंदावन धाम के दर्शन नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? वो स्वर्ग तक जा सकता है। तो इस प्रकार से हर वेद की अलग अलग जो है वो उपनिषद हैं, और इस प्रकार ये 10 मेन उपनिषद जो है वो आते हैं। इन 10 उपनिषद में जो ईश उपनिषद है उसको वैष्णव भी अच्छे से पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने भी इस पे बहुत अच्छी सुंदर टीकाएं लिखी हैं। आप में से जिसने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ना चाहिए। वो यजुर्वेद के ज्ञान कांड का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेद है और उपनिषद है। उपनिषद में ज्ञान की बात है और वेदों में मैक्सिमम एरियाज में कर्म कांड की बात है। और सारी वेद के सारे ही वेद में कहीं कहीं कुछ कुछ कर्म कांड की बात है, कुछ कुछ ज्ञान कांड की बात है। लेकिन ओवरऑल सिंप्लीफाइड तरीके से हम समझें तो उपनिषद ज्यादातर नॉलेज की बात करते हैं, और बाकी जो भी सेक्शंस हैं वो चाहे पोइट्री के फॉर्म में हो चाहे प्रोज के फॉर्म में हो, वो केवल यही बात करते हैं कि किस प्रकार से स्वर्ग का भोग किया जा सकता है।
और ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करते हैं वेदों के अंदर? वेदों के अंदर ये कहते हैं कि जैसे ही आपका जन्म हुआ, देखिए आपका जन्म क्यों हुआ, क्योंकि आपके माता पिता की शादी हुई और उससे आपका जन्म हुआ। तो आप किसके ऋणी हो गए पैदा होते ही? आप अपने माता पिता के ऋणी हो गए, आप अपने सगे संबंधियों के ऋणी हो गए क्योंकि उन्होंने ही वो शादी कराई थी, आप उस समाज के ऋणी हो गए, उस देश के ऋणी हो गए, ओवरऑल सारे जो मनुष्य जाति है उसके ऋणी हो गए, देवताओं के ऋणी हो गए क्योंकि आपको बारिश किसने दी? देवताओं ने दी। आपकी इच्छा की पूर्ति किसने की? देवताओं ने की। आपको ज्ञान किसने दिया? गुरु ने दिया। बहुत बड़े ज्ञानी, फिलोसोफर, पोएट, साइंटिस्ट लोगों ने दिया, तो आप उनके भी ऋणी हो गए। तो ऐसे ही जन्म होते ही हमारे ऊपर ये सारे जो है लोन चढ़ गए। जिसने भी धरती पे जन्म लिया उसके ऊपर ये सारे लोन चढ़ गए, वो इन लोन से बच नहीं सकता, उसको ये सारे लोन पूरे करने पड़ेंगे। इसीलिए जो गृहस्थ लोग थे उनके लिए कॉन्सेप्ट आया कि हर दिन गृहस्थों को कम से कम ये 5 तरह के यज्ञ करने चाहिए, तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं। तो जो ऋषि मुनि हैं उनके लिए, अर्थात टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो पितृ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। जो देवता हैं, उनके कारण हमें सारी वस्तुएं मिल रही हैं भोग की, इसलिए उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। और ये पूरा जो दृश्य जगत है, भौतिक प्रकृति है, इसके लिए यज्ञ करना चाहिए। और हर व्यक्ति जो हमें दिख रहा है, जिससे हमें कुछ भी मिल रहा है, उसके थैंक्स गिविंग करनी चाहिए, उसके लिए एक यज्ञ करना चाहिए। तो ये पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट आया और यहीं से कर्मकांड जो है वो डेवलप होता है। इसीलिए कर्मकांड ऐसा नहीं है कि जैसा आजकल लोगों ने सोच लिया कि ये व्यर्थ की बात है। कर्मकांड व्यर्थ की बात नहीं है। कर्मकांड कर्म से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म में केवल मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन कर्म कांड में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने आसपास, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपनी पूरी प्रकृति, आसपास के सारे वनस्पति, सबके बारे में सोच रहा हूँ। तो डेफिनेटली मेरी थिंकिंग कर्मी से तो ज्यादा अच्छी है अगर मैं कर्म कांड कर रहा हूँ। और मैं केवल इस जन्म के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जैसे कर्मी सोचता है, मैं अपने अगले जन्म के बारे में भी सोच रहा हूं। तो ये दोनों बातों के कारण टेक्निकली कर्म से ज्यादा अच्छा कर्मकांड है, क्योंकि एटलीस्ट आप अगले जन्म को मान रहे हो और आप उसके अच्छा करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो। इसीलिए ऋग्वेद के अंदर ये ऋचा आती है जिसमें ये कहते हैं कि जैसे सन की जो रेज है वो जब आती हैं तभी हमें सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही भगवान विष्णु भी किसको दिखाई देते हैं? जिसके पास में वो ज्ञान होगा। और किसके पास में वो ज्ञान होता है? वो ज्ञान होता है उस व्यक्ति को कहा जाता है ब्राह्मण। तो जिस ब्राह्मण के बारे में बात हो रही है, ये जन्म का ब्राह्मण नहीं है, जिसके पास विष्णु का ज्ञान है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और क्योंकि उनको ये ज्ञान है और वही यज्ञ कराएंगे, तो होगा क्या? कर्मकांडी जब बहुत बार उनके साथ यज्ञ करेगा और वो यज्ञ में बैठेगा तो वो देखेगा कि ये क्या मंत्र बोलते हैं। धीरे धीरे उसे मंत्र समझ में आएंगे। जब वो मंत्र समझेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि ये मंत्र में तो अंत में विष्णु की पूजा हो रही है। सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? विष्णु है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा? विष्णु के बारे में जानेगा, उनके लोक के बारे में जानेगा और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करेगा। तो कर्मकांड क्या है? एक्चुअली क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। इसीलिए ऐसा किया गया सिस्टम कि जिसकी भौतिक इच्छाएं बची भी हैं तो वो कम से कम कर्मी ना रहे और अपना जीवन नष्ट ना करे, वो कर्मकांडी बने कम से कम। और वो सबके संग में रहेगा तो धीरे धीरे भगवान के बारे में जानेगा और उनके पास जाने की इच्छा उसकी बढ़ेगी। तो इसीलिए वेदों में कहा गया कि हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसकी 4 पुरुषार्थ हैं जो उसको करने हैं। हर पुरुष को 4 पुरुषार्थ करने: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 ऐसी गाड़ी के पहिए माने गए और ये चारों पहिए बैलेंस होना चाहिए तभी गाड़ी चलेगी। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हर एक की इच्छा है कि अर्थ अर्थात बहुत सारा उसके पास धन हो, काम अर्थात उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो। लेकिन जो कर्मी है वो क्या कर रहा है? वो कर्म और अर्थ, कर्म करते हुए या तो काम की चिंता कर रहा है या अर्थ की चिंता कर रहा है। उसको धर्म और मोक्ष का कॉन्सेप्ट ही नहीं। ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कितना ब्यूटीफुली इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया
कि ठीक है, आपकी अर्थात बहुत सारे धन अर्जन की इच्छा है, आपकी अपनी इच्छा पूर्ति करने की काम वासना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको कैसे करो, आप धर्म के अधीन होके करो। क्योंकि जब आप काम और अर्थ की पूर्ति धर्म के अधीन होके करोगे तो आप धीरे धीरे मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। इसका उदाहरण हम एक लेके समझते हैं कि पुराने समय में नॉर्मली लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खाया करते थे, लेकिन डेफिनेटली समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको नॉन वेज खाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो उनके लिए धर्म में क्या व्यवस्था की गई? उनके लिए धर्म में व्यवस्था की गई कि आपको पहले पशु की बलि चढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद आप उसका भोग कर पाओगे। तो जिनकी बहुत इच्छा है वो फिर पहले पूजा करें पशु की, और फिर उसकी बलि चढ़ाएं, और फिर उसको सब में बांटें, और फिर वो एक हिस्सा वो खुद खाएं। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि जब आप बलि चढ़ाओगे पशु की तो आपको उसके कान में एक मंत्र बोलना है, और उस मंत्र का सार ये है, ये वैदिक मंत्र है, उसका सार ये है कि हे पशु, आज मैं आपको अपने भोजन के लिए मार रहा हूं, और मैं आपको इस स्वतंत्रता देता हूं कि अगले जन्म में आप भी मुझे मारिएगा। ये श्लोक था। तो वो व्यक्ति जिसको जीव का बहुत लगाव है, वो एक बार बलि चढ़ाएगा, दूसरी बार बलि चढ़ाएगा। बलि भी वो रोज नहीं चढ़ा सकता है, उसका नियम ये कि केवल अमावस्या के दिन आप बलि चढ़ा सकते हो। तो बलि चढ़ाएगा, लेकिन कान में ये मंत्र बोलेगा, तो एक अमावस्या बोलेगा, दूसरी बोलेगा, तीसरी बोलेगा, चौथी बोलेगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसको इसका मीनिंग समझ में आएगा, और उसको ये समझ में आएगा कि अगर मैं पूरे जीवन में हर अमावस्या एक जानवर को मारता रहूं तो अंत में मुझे इतने सारे जन्म लेना पड़ेंगे जिनमें ये जानवर अब मेरा वध करेंगे। तो धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। इसको कहते हैं अर्थ और काम की पूर्ति धर्म के अधीन रह के करना, ताकि वो आपको मोक्ष तक ले जाए। तो हमने देखा कि जो कर्म कांड से स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी धीरे धीरे जानने लगते हैं कि अच्छा, विष्णु का लोग जो है वो कर्म कांड से नहीं पहुंचा जा सकता, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। जो अपनी जीवा के लिए कोई वध करके खाना चाहता है उसका भी धीरे धीरे धर्म के प्रति रुझान होगा। तो इस समाज के वो लोग जो वैसे कभी नहीं जुड़ते, उनको जोड़ने का तरीका है कर्मकांड। तो अलग अलग वर्ण आश्रम में हमारे समाज को वेदों ने डिवाइड किया, और हर एक वर्ण और आश्रम के आधार पे उसके कुछ नियम बनाए गए कि ये व्यक्ति इस तरीके से अपना सोशल कंडक्ट रखेगा। तो 26 से 50 इयर्स जो है वो गृहस्थ आश्रम के समय है। तो इस समय वो समाज के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों गृहस्थ पे डिपेंडेंट है। इसलिए गृहस्थ को क्या संस्तुति की गई कि वो दान देगा, क्योंकि वो दान देगा तभी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का काम चलेगा। अगर वो दान नहीं देगा तो ये तीनों आश्रम भी नहीं चल पाएंगे। तो एक्चुअली अर्थ सबसे नीचे का गोल है, उससे ऊपर का गोल है काम। जब पैसा आ जाता है तो हम अपनी इच्छाएं पूर्ति करना चाहते हैं, जब इच्छाओं की पूर्ति होने लगती तो हमारा ध्यान धर्म पे जाता है, और जब धर्म हम ठीक से निभाते हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो इस प्रकार से ये गोल का सिस्टम सेट किया गया। तो कर्म कांड ने लोगों को क्या सिखाया? कर्म कांड ने लोगों को सिखाया कि यज्ञ करो, तप करो और दान करो, ये तीन चीजें करो। कर्म कांड कुल मिला के यही तीन चीजें बस। यज्ञ करो, यज्ञ करने से क्या सीखो कि जब आप मंत्र पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा विष्णु जो है वो सारे यज्ञ के भोक्ता और स्वामी हैं। दान करो, दान करने से क्या होगा, आपके अर्थ की शुद्धि होगी, क्योंकि जब तक आप दान नहीं देते हो तो आपका अर्थ जो है वो अशुद्ध रह जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रकार से पैसा कमाते हैं, कोई ना कोई दुखी होता है और वो आपको पैसे देता है, तो वो दुखी ना हो इसके लिए आपको दान देना चाहिए। और जब आप इस प्रकार से दान देते हो और अपने धन को यज्ञ में लगाते हो तो अपने आप तपस्या कर रहे हो। तो ये धीरे धीरे कर्मकांड क्या कर रहा है, आपको एलिवेट कर रहा है। कर्मकांड धीरे धीरे आपको ऊपर के स्तर पे ले जा रहा है। तो कर्मकांडी नॉर्मली पहले शुरुआत कहाँ से सोचता है, ये सोच के करता है कि मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति तो इनमें से कोई एक देवता कर देगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है कर्मकांड में तो उसे समझ में आता है कि यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु स्वयं है। और ये सारे सैंक्शन अथॉरिटी किसके पास है, विष्णु या कृष्ण के पास। इसका अर्थ क्या हुआ, वो सैंक्शन करेंगे तो देवता मुझे देंगे। तो धीरे धीरे उसे समझ में आएगा
कि ऐसे अलग अलग ऑफिस में क्यों जाना है, एक हेड ऑफिस में जाके सारा काम कर सकते हैं। तो यही एक्चुअली कर्मकांड का हेतु है कि फाइनली आपको ये समझ में आए कि अलग अलग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ऑफिस में जाके अपना सारा काम कर सकते हो। इसीलिए प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तरीके से भागवतम के 4th कैंटो में 25th चैप्टर में बताते हैं कि देखो कर्मकांड कुछ नहीं है, नोज रिंग पहनने जैसा है। नाक की जो नथनी पहनी जाती है तो उसके लिए पहले नाक को पियर्स कराना पड़ता है, उसमें एक छेद कराना पड़ता है। नाक की नथनी पहनने के लिए छेद कराते हैं तो छेद कराने में दर्द होता है, लेकिन वो दर्द वो व्यक्ति क्यों टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि उसको बहुत सुंदर सी बाद में उसमें एक ऑर्नामेंट को पहनना है, नोज रिंग को पहनना है। तो ऐसे ही कर्मकांडी जो है वो क्या कर रहा है, आगे स्वर्ग में मुझे अच्छी चीज मिलेगी, इसके लिए मैं आज दुख कष्ट दान तप यज्ञ कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो आज मैं मेहनत करूंगा और उस पैसे को यज्ञ करने में लगाऊंगा, दान देने में लगाऊंगा, ताकि मेरा अगला जन्म जो है वो सुधर जाए। तो कर्मकांड कैसा है, प्रभुपाद के अनुसार कर्मकांडी लोग कैसे हैं, ऐसे हैं जैसे कि उनको नाक में एक छेद कराना पड़ेगा, वो दर्द वो सहने को तैयार है क्योंकि वो बाद में उससे सुंदर दिखेंगे। लेकिन कर्मकांड के नुकसान भी हैं, और कर्मकांड के नुकसान क्या है, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ते ततम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो जैसे ही उनके पुण्य जो पुण्य उन्होंने अर्जित किए जिसके कारण उनका एलिवेशन हो गया स्वर्ग में जाने के लिए, जैसे ही उनके क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य जो है वो क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वो वापस कहाँ आ जाएंगे, पुनः मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो कर्मकांडी भी आखिरी में कर्मी जैसा ही होगा, क्योंकि उसका भी एक रीस्टार्ट का बटन दबेगा, लेकिन ये रीस्टार्ट का बटन थोड़ी देर से दबेगा, इतना ही अंतर है। लेकिन एक दिन जरूर दबेगा, जिस दिन उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे वो वापस धरती पे फेंक दिया जाएगा, और जब वो धरती पे गिरेगा तो उसकी शुरुआत जीवन की फिर जीरो से होगी। तो ये रीस्टार्ट कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये हम समझ सकते हैं। और भगवान ये भी बता देते हैं कि कर्मकांड एक्चुअली अल्टीमेट नहीं है। भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम महात्मवान। तो भगवान ये कह देते हैं कि ये जो सारे वेद हैं ये 3 गुणों के अंदर की बात कर रहे हैं अर्जुन। 3 गुण अर्थात रजोगुण सत्वगुण, इन्हीं के अंदर बस रह के वो आपको कह रहे हैं कि किसी प्रकार से आप एंजॉय कर लो अपनी लाइफ। हमें क्या होना है, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, आपको इन 3 गुणों के बाहर निकलना है अर्जुन। आपको ऐसा बनना है कि सारे द्वंद आप पे असर न डालें, ऐसा बनना है कि आप सारी एंजाइटी से बाहर निकल आओ, आत्मवान बनना है आपको। और आत्मवान अर्थात आत्मा में स्थित। तो वेदों का मैक्सिमम पार्ट हमको आत्मवान नहीं बनाता। वेदों का मैक्सिमम पार्ट हमने देखा कर्मकांड है, और कर्मकांड 3 गुणों के अधीन ही रह के हमको एंजॉयमेंट करना सिखाता है। और इसके बारे में एक बहुत सुंदर सी कथा आती है कि एक बार जो यदु कुल के बालक हैं वो खेलने के लिए एक जंगल में जाते हैं। ये बात है जब वो द्वारका में रह रहे और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं। तो उस समय वो खेलने जाते हैं तो वहां पे एक बहुत सुंदर सी उनको एक छिपकली नुमा एक जीव दिखता है एक कुएं के अंदर। वो रस्सी वस्सी डाल के सारे यदु कुमार कोशिश करते हैं कि बाहर निकाल ले, लेकिन वो किसी भी प्रकार से बाहर नहीं आता। तो वो भागे भागे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास कि एक बहुत अजीब सा जीव हमने एक कुएं में देखा है, और क्या आप चल के देखेंगे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं हाँ हाँ चलो मैं भी चलता हूँ। और वो वहां पहुंचते हैं और अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं उस, और जो जीव उनके हाथ में आ जाता है और वो बाहर निकलता है, और जैसे ही वो छूते हैं उसको वो एक व्यक्ति में बदल जाता है। तो ये कथा आती है भागवतम के 10वें स्कंद में 62nd चैप्टर के अंदर। और ये जो व्यक्ति है ये एक राजा है जिसका नाम है नृग। अब ये राजा छिपकली कैसे बन गया, इसकी बहुत सुंदर कथा है। और एक्चुअली ये जो कुछ मैंने अभी तक आपको लेक्चर में बताया इस कथा को समझने का बैकग्राउंड है। तो वो जो कुछ हमने अभी कर्मकांड के बारे में सीखा है उसको ध्यान में रखते हुए इस बात को समझिए। बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है, बहुत सारी लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज भगवान इस एक स्टोरी से देंगे हमको।
तो हुआ क्या, ये जब छुआ भगवान ने तो ये छिपकली जो है वो वापस एक बहुत रूपवान राजा में बदल गया और हाथ जोड़ के वो भगवान के सामने खड़ा हो गया। तो भगवान तो सब जानते हैं, ऐसा भागवतम में भी लिखा हुआ है श्लोक के अंदर, लेकिन वो बाकी लोग जो आसपास खड़े हैं उनकी जानकारी हो जाए, इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा कौन है आप और आपकी पुरानी स्टोरी क्या है, क्या आप हमें बताएंगे। तो वो कहना चालू करते हैं कि मैं नृग करके एक राजा हूँ और मैं बहुत ही कर्मकांडी राजा था, और हर दिन में असंख्य गायें जो हैं वो ब्राह्मणों को दान देता था, पूजा पाठ करता था, ताकि मुझे स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य के साथ रहने को मिले। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बोले फिर ऐसा हुआ कि मैं तो रोज यही काम करता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण को मैंने गायें दान में दे दी और वो झुंड जो है वो उसको मिल गया, तो वो लेके आगे जाने लगा। इतने में दूसरा ब्राह्मण आया, मैंने उसको भी दान में दे दी। हुआ क्या, वो पहले वाले ब्राह्मण की एक जो गाय थी वो उस झुंड को छोड़ के इस झुंड में आके मिल गई, और मैंने उसको इस नए झुंड की समझ के उसको नए व्यक्ति को दान में दे दिया। अब ब्राह्मणों ने गाय गिन ली, और जब गाय गिनी तो एक गाय पहले वाले ब्राह्मण के पास कम थी, तो वो लड़ने के लिए आ गया। तो हमारा ध्यान गया, तो हमें पता चला अरे ये एक गाय को तो हमने दो लोगों को दान में दे दिया। अब ये कर्म कांड में ये बात ध्यान रखिए कि एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक वाक्य, हर व्यक्ति जो कह रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा भी उससे डिगते हो तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो कर्म कांड का एक खतरा बहुत है। तो खतरा क्या हो गया, पहले वाला ब्राह्मण कह रहा था वही वाली गाय मुझे चाहिए, दूसरा वाला ब्राह्मण बोल रहा था वो तो मुझे मिल चुकी है, मैं क्यों दूंगा। राजा नरक को पता चला, तो राजा ने बोला कोई बात नहीं, हम आप दोनों को हजार हजार गायें और दे देते हैं, वो एक गाय के बारे में मत लड़ाई झगड़ा करिए। लेकिन ब्राह्मणों ने बोला नहीं, दान का तो यही धर्म है कि दान बराबर से होना चाहिए। आप जो दे चुके हो वो आप दूसरे को फिर से दान कैसे दे सकते हो, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस प्रकार से दोनों ब्राह्मण कुपित होकर गायों को वहां छोड़ के चले गए। कुछ समय के बाद नरक की मृत्यु हो गई। जब नरक की मृत्यु हुई तो वो पहुंच गए यमराज के पास। यमराज ने उनका लेखा जोखा पूछा चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त ने बोला कि ये बाकी सब ठीक है, एक इंसिडेंस में दो ब्राह्मण इनसे जो है बहुत कुपित हुए हैं और वही इनको भोगना है। तो यमराज जी ने उनको ऑप्शन दिया। ऑप्शन ये दिया कि आप अपने अच्छे कर्मों का पुण्य भोगना चाहते हो स्वर्ग में, या जो आपने गलत किया है उसको पहले भोगना चाहते हो। तो बोले मैं पहले गलत भोग लूं जो थोड़ा है, और उसके बाद में आ जाऊंगा, तो फिर मैं आराम से स्वर्ग भोगूंगा। तो बोले जैसे ही मैंने ये बोला, मैं एक छिपकली बन गया और इस कुएं के अंदर आ गया हूँ, और हजारों लाखों सालों से इसी कुएं में छिपकली बन के रह रहा हूँ। लेकिन अंत में जाते जाते यमराज जी ने मुझे बोला था कि आप आएंगे और आप मुझे जो है वो यहाँ से मेरा उद्धार करेंगे। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और बोले अब मैं जाता हूँ। तो भगवान ने बोला ठीक है, आपकी स्टोरी हमने सुन ली है, यू कैन लीव नाउ। तो एक बहुत सुंदर सा विमान आया जिसमें वो बैठे और वहां से चले गए। अब नरक की कथा से हमें क्या समझ में आता है? नरक की कथा से हमें समझ में आता है कि कर्मकांड कितना खतरनाक है। इतनी असंख्य गायें कई सालों तक उन्होंने सबको दान में दी, लेकिन दो व्यक्ति उनसे क्रोधित हो गए और वो उनके लिए इतना भारी पड़ गया कि हजारों साल तक उनको एक कुएं में छिपकली के रूप में रहना पड़ा। और छिपकली के रूप में कुएं में रहना कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं है, ये हम भी इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए नरक से हमें सीखना चाहिए कि हो सकता है आपके आसपास घर में कोई अगर छिपकली है, तो हो सकता है वो पिछले जन्म की कोई कर्मकांडी व्यक्ति हो जो इस जन्म में छिपकली बन गया है। सॉरी टू से दैट, बट इट कैन हैपन लाइक दैट। तो एक्चुअली वो इतने सालों तक क्यों भोगते रहे अपने कर्मों को, इसके बारे में आप सबसे मैं विनती करूंगा ये वाला चैप्टर का लास्ट के कुछ 10-12 श्लोक पढ़िए। उसमें इतना ग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया है कि जो ब्राह्मणों को नाराज करेगा उसका क्या होगा। एक श्लोक में तो ये बोला गया है कि अगर ब्राह्मण नाराज हो जाए और उसका अश्रु गिरे धरती पे, तो धरती के पे जो अश्रु गिरा है उस पे जितनी धूल के कण हैं उतने हजारों साल तक उसको यातना सहनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण उससे नाराज हो गया। यहाँ ये याद रखिए कि यहाँ ब्राह्मण मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। जो ब्राह्मण के स्तर का व्यक्ति हो उसकी बात हो रही है। जन्म से बहुत सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म से बहुत कम ब्राह्मण है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि भगवान उसे मिल गए?
नरक को छिपकली के रूप में आए, आने के बाद भगवान आए और उनको छू लिया उन्होंने, ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे जो गुरु महाराज हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वो बताते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, जो बहुत बड़े श्रीमद् भागवतम के कमेंटेटर हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअली ऐसी एक बात हुई थी जब नरक राजा थे, जिसके कारण भगवान स्वयं उनको आए बचाने के लिए। तो बोले वो क्या बात थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बात ऐसी थी कि जब वो छिपकली बने, उसके पहले वो राजा थे, और जब राजा थे तो वहां पे भगवान कृष्ण के कुछ भक्त उनके पास में आए और उन्होंने बोला कि महाराज नरक, आप तो बहुत ही जो है वो दान धर्म करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम एक भगवान कृष्ण का मंदिर बना रहे हैं, तो क्या वो मंदिर आप हमारे लिए बनवा देंगे? और हम कुछ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम भी बांट रहे हैं, तो क्या ये बुक हमारे लिए आप छपवा देंगे? और नृग जो राजा थे वो क्योंकि बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके दोनों कार्य हम कर देंगे। ये दोनों कार्य करने के कारण महाराज नृग, ऑल्दो दो ब्राह्मण उनसे नाराज हो गए थे और भगवान गो ब्राह्मण हिताय चाहे, लेकिन फिर भी भगवान स्वयं आए और उन्होंने नरक का उद्धार किया। तो महाराज नृग ने एक काम अच्छा किया था, वो थी भक्तों की सहायता करना, भगवान के ग्रंथों का वितरण करने में, और इस कारण से वो भक्त उनसे प्रसन्न थे, और क्योंकि भक्त प्रसन्न थे तो भगवान प्रसन्न थे, और भगवान प्रसन्न थे तो उनका उद्धार भगवान के हाथों से स्वयं हुआ। तो यहाँ पे हमको रुक के ये सोचना चाहिए कि आज की हमारी सिचुएशन कैसी है। आज की सिचुएशन ऐसी है कि कर्मकांड, जो लोग सो कॉल्ड कर्मकांड कर भी रहे हैं, तो ना तो उनके जो इंग्रेडिएंट यज्ञ के लिए यूज कर रहे हैं उनमें कोई शुद्धि है, न जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के उचित व्यवहार कर रहे हैं, न उनको इतनी अच्छी संस्कृत आती है कि बिना त्रुटि के वो कोई श्लोक का उच्चारण कर पाए। तो आज हमारा कर्मकांड कैसा है? आज हमारा कर्मकांड है, ये सामने आपको लिफाफा दिख रहा है ऐसा, तो कर्मकांड है, मतलब दिखावा पूरा है, लेकिन लिफाफा भर है। लिफाफे के अंदर जो होना चाहिए लेटर, वो है ही नहीं, अर्थात हमारा भाव नहीं है, केवल एम्प्टी एनवलप है। तो ये दिखावे वाला जो कर्मकांड है वो ऐसा है कि इस लिफाफे को बहुत सजा लिया जाए, बहुत सुंदर तरीके से इसमें सितारे लगा दें, चमकीला बना दें इसको, लेकिन अंदर कुछ भी ना हो। तो ऐसा है हमारा कर्मकांड। हमारा कर्मकांड तो नरक के लेवल का भी नहीं है, हमारा कर्मकांड तो ऐसा भी नहीं है कि हमें स्वर्ग ले जाए। हमारा कर्मकांड केवल सामाजिक प्रतिष्ठा वाला है, दिखावे वाला है कि अरे वो पड़ोसी ने इतनी बड़ी कथा कराई है, हम भी कराएंगे, पड़ोसी ने ये यज्ञ कराया, हम भी कराएंगे, हम उससे बड़ा कराएंगे, या हमें पॉलिटिकल माइलेज चाहिए इसलिए हम ये चीज कराएंगे। तो ये केवल हमारा दिखावा रह गया। इसीलिए भागवतम के सेकंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपकी कोई भी कामना हो, आप क्या करो, भगवान के पास आओ। तो अकाम, कोई कामना नहीं हो, सर्व कामो, सारी कामनाएं हो, मोक्ष कामा, मोक्ष की कामना हो, कुछ भी कामना हो, क्या करो, केवल भगवान के पास आओ। यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष है भगवान श्री कृष्ण, उनके पास आओ। आप ये मत सोचो कि मेरी छोटी कामना है तो मैं किसी देवता के पास चला जाता हूँ, मेरी छोटी कामना है इसलिए मैं कोई यज्ञ या कोई कर्मकांड के द्वारा उसको पूरा करूंगा, नहीं। जो भक्त है वो कहीं और जाएगा ही नहीं, चाहे बड़ी कामना हो चाहे छोटी कामना हो। भक्त फिर भी ये प्रयास करता है कि वो जो कुछ भी करे उसको इटर्नल क्रेडिट मिले। तो महाराज नरक की कथा में हमने देखा कि उन्होंने एक मंदिर बनाने के लिए थोड़ा सा हेल्प कर दिया, भगवत गीता भागवतम छापने के लिए हेल्प कर दिया, तो भगवान स्वयं आए उनका उद्धार करने के लिए। ऐसे ही हमको भी ये दोनों अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर भी बन रहा है और बहुत सुंदर से भक्त जो है वो ग्रंथों का वितरण भी कर रहे हैं। तो हम इन दोनों कार्यों में अगर सहायता करें तो हमारा भी कुछ इटर्नल क्रेडिट हो जाएगा। तो वेद के अंदर हमने देखा बहुत सारा ज्ञान है, उसमें से ज्ञान कांड छोटा सा हिस्सा है जो उपनिषद के रूप में है, कर्म कांड बहुत बड़ा हिस्सा है, और उपासना कांड अर्थात भक्ति के बारे में जो ज्ञान है और जो मंत्र है वो एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए जब हम वेद पढ़ने का प्रयास भी करते हैं तो या तो वेद हमें समझ में नहीं आते,
या हमें लगता है कि वेदों का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली वेदों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेकिन वो वैसी सोसाइटी हो तब है। इसलिए कर्म कांड से हमें उठ के कहाँ आ जाना चाहिए, ज्ञान कांड पे आ जाना चाहिए, अर्थात फिलॉसफी नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए। लेकिन उपनिषद पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, सारे वेदों का सार लिखा उन्होंने वेदांत के रूप में। पर वेदांत भी एक एक छोटे छोटे सूत्रों के रूप में है, जिनको समझना और अच्छे से उनको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे समझ में आया, इसके लिए वेद व्यास जी ने क्या किया, उसी वेदांत सूत्र पे एक टीका लिखी और इसको नाम दिया उन्होंने श्रीमद् भागवतम। तो हमको क्या करना है, अगर कोई थोड़ी बहुत भी कर्म कांड की मानसिकता है तो उसको ज्ञान कांड तक लाइए, भक्ति तक लाइए। अगर कर्मी की मानसिकता है तो भी धीरे धीरे क्रमिक विकास करके भक्ति तक लेकर आइए। तो अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारथी। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी कामना है भक्ति के द्वारा उसको पूरा करिए, किसी और तरीके से मत करिए। लेकिन हमने देखा कि कर्म करें तो भी रीस्टार्ट का बटन दब जाता है मृत्यु के बाद। कर्म कांड करें तो एक आध जीवन और एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन फिर रीस्टार्ट का बटन दब जाता है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो एवर लास्टिंग हो? जैसे हम केबीसी में देखते हैं कि आप एक पायदान पे पहुंच जाओ तो उसके बाद आप नीचे गिरोगे भी तो आप कम से कम कुछ पैसे लेके जाते हो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम जहां जितना पढ़ें, जितना आगे बढ़े, वहीं पे हमारी फ्रीज हो जाए प्रोग्रेस, हमको जीरो से वापस स्टार्ट नहीं करना पड़े? क्या कोई ऐसा तरीका है जो एवर लास्टिंग हो, हमेशा हमारे साथ में रहे? और यही है आज का श्लोक, नेहा विक्रमणाश्चोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो एक ऐसा एंडेवर भी है, एक ऐसा प्रयास भी है जिसमें कोई भी हानि नहीं होती है कभी भी। और स्वल्पम अल्पस्य, स्वल्प अल्प थोड़ी सी प्रगति भी हमें बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा करती है। तो हमने देखा कि कर्म कांड और कर्म जो है वो वहीं वहीं घुमाते रहते हैं हमको। उससे ज्यादा अच्छा है निष्काम कर्म योग करना, जिसकी बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कर्म के साथ हमने दो शब्द और लगा दिए, योग और निष्काम। निष्काम का अर्थ है हमारी कोई कामना नहीं है, और योग का अर्थ है भगवान के लिए करना, भगवान से जुड़ने के लिए करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब हम कर्म कर रहे थे तो फल की हमारी इच्छा थी कि फल मुझे मिले। जब हम कर्म कर रहे थे तो हमारी कामना थी, कर्म के लिए भी हमारी आसक्ति थी कि यही वाला कर्म करूंगा मैं, दूसरा कर्म मैं नहीं करूंगा। जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं और उस कर्म में भी हमारा अटैचमेंट नहीं है। तो ना कर्म में अटैचमेंट है, ना उसके फल में अटैचमेंट है। और ये निष्काम कर्म योग जब हम धीरे धीरे सीखते हैं और एक स्तर पे आते हैं तो इसी को कहा जाता है भक्ति योग, या सेकंड चैप्टर में इसी को भगवान कहते हैं बुद्धि योग। तो ये तीनों शब्द एक्चुअली पर्यायवाची है। निष्काम कर्म योगी ही पराकाष्ठा पे पहुंच के बुद्धि योगी बनेगा और वही भक्ति कर पाएगा। जो कर्मकांडी होगा वो भी धीरे धीरे निष्काम कर्म योग में आएगा, जो कर्मी होगा वो कर्म कांड के द्वारा धीरे धीरे निष्काम कर्म योग में आएगा, लेकिन उसको कई जन्म भी लग सकते हैं। और हम सीधे भक्ति भी कर सकते हैं, निष्काम कर्म योगी भी बन सकते हैं। यही बात भगवान सेकंड चैप्टर में समझा रहे हैं। तो वो ये क्या कह रहे हैं, जब तक आप कर्म करते हो और उसकी फल की इच्छा अपने लिए रखते हो तो आपको बार बार आके उसी कर्म को करते रहना पड़ेगा, ताकि आपको हर बार वो फल मिलता रहे। लेकिन जब आप कर्म के प्रति भी आसक्त नहीं हो और फल भी भगवान को अर्पित करते हो तो आप अब उससे बंधते नहीं हो, और क्योंकि आप बंधते नहीं हो इसलिए आपको बार बार वापस नहीं आना पड़ेगा। यही ट्रिक है पूरी भगवत गीता में, यही एक सीक्रेट जो है ट्रिक है कि कर्म वही करना है जो कर्मी कर रहा था, लेकिन केवल आपके एटीट्यूड बदलने से आपका रिजल्ट बदल जाएगा। बड़ी यूनिक बात है। तो कर्म कांड और कर्म वाला वहीं घूमता रहेगा गोल गोल, लेकिन भक्ति या निष्काम कर्म योगी वन वे रास्ते पे जाएगा, जो ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ता जाएगा। अब इस श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं त्रायतो महतो भयात्। तो वो कौन सा डेंजर है जिससे भगवान कह रहे हैं कि ये रक्षा कर देगा आपकी? तो हमारे जीवन में कई तरह के फियर होते हैं, कई तरह के हमारे जीवन में भय होते हैं। कुछ लोग नेचुरल चीजों से डरते हैं,
बिजली चमकती है उससे डरते हैं, कुछ लोग पेड़ों से भी डरते हैं, कुछ लोग पानी तक से डरने लगते हैं, कुछ लोग छिपकलियों से डरते हैं, कुत्तों से डरते हैं, कुछ लोग दवाइयों से डरते हैं, कुछ लोग डेंटिस्ट लोगों से भी डरते हैं। बड़ी यूनिक बात। हम तो नहीं डरते हैं, हमारे तो बहुत अच्छे भक्त हैं डेंटिस्ट। कुछ लोग सिचुएशन से डरते हैं, एक कमरे में बंद कर दें तो डर जाते हैं वो। कुछ लोग एरोप्लेन में कभी नहीं बैठ पाते। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर भय रहते हैं। तो क्या इन भयों से रक्षा करने की बात कर रहे हैं भगवान? नहीं, वो इन भयों से रक्षा करने की बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। क्या फिर वो फियर ऑफ डेथ से बचाव की बात कर रहे हैं कि आप अगर अच्छे से ये निष्काम कर्मयोग करोगे तो आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा? तो एक्चुअली ये भी बात नहीं है। रियल जो फियर है हमारा वो मृत्यु नहीं है, इसको समझिए ध्यान से। रियल फियर ये है कि मृत्यु के बाद अगर मनुष्य का जीवन ना मिला तो क्या होगा। जिसने भी आध्यात्म को ठीक से समझा है उसका मेन भय ये नहीं रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रांजिशन है। उसका भय ये रहता है कि मृत्यु के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 84 लाख योनियों में फंस जाऊंगा। जैसा हमने देखा भरत महाराज, जो भाव के स्तर पे पहुंच गए भक्ति के, लेकिन एक हिरण से लगाव के कारण उनको वापस हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक उनका अटैचमेंट रह गया था धरती पर। निष्काम कर्म योगी बनने में एक कमी रह गई थी और इसलिए उनको वापस आना पड़ा। तो हमारा सबसे बड़ा भय क्या होना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा भय है कि ये 84 लाख योनियों के चक्कर में अगर हम लग गए तो ये आप देख रहे हो जैसा एनिमेशन, ऐसे आप घूमते रहेंगे, हम घूमते रहेंगे। सोचो, ये तो छोटा सा एनिमेशन है, अगर इसमें मैं 84 लाख सीढ़ियां लगा दूं तो एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगेंगे? ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा था रैंडमली कि 84 लाख स्पीशीज, अगर हर स्पीशीज में एवरेज हम एक साल भी रहें तो भी इट अमाउंट्स टू वेरी लॉन्ग टाइम, इट अमाउंट्स टू वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमारा फियर क्या होना चाहिए कि ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, भारत में जन्म हो गया। तीसरी बात, सनातन धर्म मिल गया। चौथी बात, भक्तों का संग मिल गया। पांचवी बात, भगवत गीता का ज्ञान मिल गया। और अगर इस सब के बाद भी हम अगर अब सही से सीरियस नहीं हुए भक्ति में तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए। तो हमारा फियर क्या होना चाहिए? ये चाबी है, जिस चाबी को बस लगा के घुमाना है और आप इस 84 लाख के चक्कर से बाहर निकल सकते हो। और हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी चीजों में इतने बिजी रहें कि ये चाबी खो जाए हमसे, गिर जाए और हमें पता नहीं हो कि कहाँ गिरी है, और हमारा ये मानव जीवन नष्ट हो जाए। तो फिर हमें ऐसा ही चक्कर लगाना पड़ेगा। वो तो भगवान बहुत दयालु हैं कि वो हमें पुरानी स्मृतियां रखते नहीं है। नहीं तो अगर हमें याद रहता कि हम एक जन्म में वॉर्म इन द स्टूल थे, और एक जन्म में हम कोई मच्छर थे, एक जन्म में हम कोई शूकर थे, तो क्या हालत होती हमारी। और अगर हमें ये याद रहता कि एक जन्म में हम इंद्र थे, ब्रह्मा थे, तो भी हालत बहुत अच्छी नहीं होती। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा भय क्या है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा भय है कि जो उसे ट्रेजर मिला है वो कहीं उसके हाथ से मृत्यु के समय निकल ना जाए। अगर आप सीरियस हो तो इस बारे में जरूर सोचिए। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? नेहा विक्रमणो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो महान भय क्या है? महान भय है वापस 84 लाख योनियों में फंस जाना। लेकिन अगर थोड़ा सा आप कुछ कर लोगे तो आप इससे बच सकते हो। तो ये थोड़ा सा क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि भगवान के साथ हम इस तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं, इस प्रकार से भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त कर सकते हैं। ये कितना सुंदर है कि शाश्वत रूप से हम भगवान के साथ में रह सकते हैं। और उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट क्या करना है? कुछ भी नहीं है। ये शरीर है जो वैसे भी नाशवान है। अगर इसको मैं इन्वेस्ट करूं और मुझे इटर्नल चीज मिल रही हो, एक नाशवान वस्तु को डाल के आपको शाश्वत वस्तु मिल जाए। अगर हम देखें कि पूरे संसार की जो रचना है और समय की जो सीमा है, उसमें हमारा जो जन्म का काल है, मान लो 100 साल भी है, तो वो भी एक क्षणिक, एक चिंगारी के बराबर भी नहीं। तो एक चिंगारी जैसा जीवन, समय, एनर्जी इन्वेस्ट करके अगर मुझे इटर्निटी की चीज मिल रही हो तो मैं क्यों नहीं लूंगा? ये तो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया कि कोई रिस्क नहीं है। जितनी मैं प्रोग्रेस करूंगा वहां से मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं इस जन्म में भक्ति में 3 सीढ़ी चढ़ूंगा तो अगले जन्म में मैं चौथी सीढ़ी से चालू करूंगा।
मतलब मेरी प्रोग्रेस अगर स्वल्प अल्प थोड़ी सी भी रही, आधी सीढ़ी भी चढ़ा हूं, तो मैं अगले जन्म में उस आधी सीढ़ी से आगे बढ़ूंगा। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं, अगर 1% भी आपने किया है तो अगले जन्म में आप 2% से चालू करोगे। इतना बड़ा अश्योरेंस भगवान का। और इन्वेस्ट क्या करना है? ये जीवन जो वैसे भी नष्ट होने वाला, ये समय जो हम वैसे भी व्यर्थ कर रहे हैं, तो अगर कोई नाशवान वस्तु को हम इन्वेस्ट करें और हमें शाश्वत वस्तु मिलती हो, तो कौन नहीं करना चाहेगा? आप जानते हो कौन नहीं करना चाहेगा। तो भक्ति अगर रुक भी जाए हमारी, फिर भी हमें डर लगता है कि मान लो मेरी भक्ति आधी रह गई, मेरी जल्दी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले जन्म में भगवान, आगे हम अगले सत्र में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। लेकिन आज के सत्र में क्योंकि हमको कंक्लूड करना है, तो हम ऐसे इसको समझेंगे कि भक्ति मृत्यु के समय रुकती नहीं है, भक्ति शाश्वत है। जितनी हमने की है उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो एक्चुअली फेलियर कुछ नहीं है। फेलियर ये है कि हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। फेलियर ये है कि हमको कभी लगता है कि हमको भक्तों का संग पसंद नहीं आ रहा है, कभी हमें लगने लगता है कि हमें जो है ये पढ़ने में रुचि नहीं आ रही है, कभी हमें लगता है कि ये मैं बोर हो गया चैंटिंग करते करते। लेकिन ये सब टेम्पररी चीजें हैं। अगर हम इनसे अपने आप को प्रभावित नहीं होने देंगे, तो अंत में हम बहुत अच्छे से भगवान की धाम जा सकते हैं। ये प्रयास हमको बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो फेलियर कुछ नहीं है, प्रयास नहीं करना ही फेलियर है। जो जो प्रयास करेगा वो 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि प्रोसेस ही इतनी सिंप्लीफाइड कर दी भगवान ने। इतना सिंपल कर दिया कि आप जितना करोगे करो, अगले जन्म में उससे आगे करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहाँ से हम सीखते हैं? गजेंद्र की कथा में आप देखिए, उनको श्राप मिल गया, वो हाथी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर स्थान पे हैं, क्योंकि पिछले जन्म में भक्त थे। और फिर अंत में जब उनको भगवान की याद आती, तो भगवान उनका उद्धार करने स्वयं आते हैं। तो ये क्या हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि गजेंद्र के रूप में वो एक हाथी की योनि में है, लेकिन उसके पहले जन्म में उन्होंने भक्ति की जितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, अब भगवान उसके आधार पे उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। भगवान कभी भी एक जन्म के आधार से आपसे रेसिप्रोकेट नहीं करते। आपके पिछले जन्मों में आपने क्या किया है उसके आधार से करते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो एवर लास्टिंग हो, जो कभी भी समाप्त ना हो? वो चीज है भक्ति। निष्काम कर्म योग में जब हम पारंगत होंगे, तो हम भक्ति तक पहुंचेंगे। और जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों को करेंगे, अर्थात हम भक्ति करेंगे, तो भक्ति में हमारी प्रगति हमेशा और ऊपर ही होगी। कभी भी हमें पीछे नहीं हटना पड़ेगा। ये भगवान हमें पूरा प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में हमें बताते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति अगर भक्ति में लगा है, तो जब वो शुरुआत भक्ति में है, कनिष्ठ अधिकारी है, इमेच्योर स्टेज पे है, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपेरेंटली दिखे कि अरे इसका तो फॉल डाउन हो गया, ये तो नहीं कर पाया। लेकिन एक्चुअली फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसने जितना किया है उसके आगे वो बढ़ेगा। इसके कॉन्ट्ररी, कोई व्यक्ति जो अभक्त है, वो दिख रहा है कि वो अपने सारे सो कॉल्ड ड्यूटीज को पूरा कर रहा है, लेकिन अंत में उसको ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑन द अदर हैंड, नॉन डिवोटी दो फुली एंगेज इन ऑक्यूपेशनल ड्यूटी डज नॉट गेन एनीथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ज्यादा अच्छा कौन है? ज्यादा अच्छा वो है जो भक्ति में कोशिश कर रहा था और गिर गया, कोई बात नहीं, जितना मिला है अगले जन्म में उससे आगे बढ़ेगा। और एक व्यक्ति सो कॉल्ड मटीरियली सक्सेसफुल है, जिसको देख के हमको जलन होती है, ऐसा मैं क्यों नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली उसको जो कुछ भी मिला है वो ऐसे खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगले जन्म में वो एबीसीडी से चालू करेगा। और इसका उदाहरण क्या है? अजामिल। अजामिल को हम देखते हैं कि उनके ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण बचपन से उनको अच्छे संस्कार मिले। एक उनका टर्निंग पॉइंट आया जीवन में, एक ऐसा दृश्य देख लिया, उसके बाद उनकी बुद्धि दूषित हो गई पिछले जन्मों के प्रभाव के कारण। लेकिन अंत काल में भगवान उनको भी अपने दूत के द्वारा उद्धार करने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति जो उन्होंने अपने इनिशियल स्टेज में लाइफ के की थी, वो व्यर्थ नहीं गई।
उसके कारण उनके बच्चे का नाम नारायण है, और जब उसको पुकारते हैं तो वो भगवान के दूत वहां आ जाते हैं। तो अजामिल की कथा से भी हम सीखते हैं कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। जितना भी कोई प्रयास करेगा आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। भगवान ने उनको इसलिए ऐसा नहीं कहा कि अब आप जो है वो, आपका जीवन व्यर्थ हो गया, जाओ ये हम लोग चले जाओ, नहीं, भगवान तब भी उन्हें बचाने के लिए आए। तो हम भक्ति में थोड़ी भी प्रगति करेंगे, स्वल्पम अल्पस्य, तो भी हमारा अच्छा ही होगा, खराब कभी नहीं होगा। यही बात हम चित्रकेतु महाराज की कथा में भी देखते हैं। आप में से कुछ भक्तों ने 6 कैंटो में ये कथा को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है पढ़िए, बहुत अच्छी कथा है, जिसमें उनको श्राप मिल जाता है। लेकिन वो महान भक्त हैं भगवान के, बट श्राप को वो धारण करते हैं अपने सिर पे। वृत्रासुर के रूप में उनका जन्म होता है, वो इंद्र से लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां कर रहे हैं, और बहुत अमेजिंग है। तो ये क्या हुआ, एक उनकी मिस्टेक हुई, उसके कारण उनको कुछ सहना पड़ा, लेकिन अंत में भगवान ने उनका भी उद्धार किया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कैसे भगवान अपने हर भक्त का ध्यान रखते हैं। जो भी उसकी प्रगति हुई है उसके आगे का ऑप्शन वो उसे हमेशा जीवन में देते हैं। तो अब मैं आपसे सबसे पूछता हूं कि क्या ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ करना जो हमेशा हमारे साथ रहे, या ऐसा कुछ करना जो हमारी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाए? आप खुद अपने आप से विचार करिए। कल संडे का समय है, इसके बारे में सोचिए कि क्या मैं करूं जो मेरे साथ हमेशा रहे, कैसे मैं अपने जीवन को इस प्रकार से ढालूं कि मैं निष्काम कर्मयोगी बन सकूं। क्योंकि रियल इंटेलिजेंस क्या है, एक्चुअली रियल इंटेलिजेंस भगवान डिफाइन करते हैं। सच में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सच में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जो भगवान की भक्ति में रत है। उसके अलावा सब मूर्ख हैं, चाहे उनके पास कितनी भी डिग्रियां हो। इसीलिए आज का हमारा कंक्लूजन क्या है? नेहाभिक्रमणो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हमको ऐसा कुछ करना है जैसा भगवान कह रहे हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहे। उसमें थोड़ी भी हम प्रगति करेंगे तो हतोत्साहित नहीं होना है। तो ये बहुत होप गिविंग श्लोक है, ये हमें बहुत ज्यादा होप देता है कि हाँ, मैं भी ऐसा प्रयास करके आगे बढ़ सकता हूँ। ये हमारे लिए एनकरेजमेंट देने वाला श्लोक भी है, जैसा मैंने शुरू में ही सत्र के आरंभ में आपको कहा। लेकिन अंत में मैं एक चीज और उसमें जोड़ूंगा कि ये श्लोक हमें भक्ति के बारे में सीरियस होने के लिए भी कहता है। क्योंकि ये मत सोचिए अच्छा ठीक है, मतलब कुछ जन्मों में मेरा काम हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ। एक्चुअली ये सोचिए कि ये भी अभी जो भक्ति हमने आरंभ की है, ये पिछले जन्म में हमने कुछ स्तर पार किए होंगे, इसीलिए हम आज भगवत गीता की चर्चा में बैठे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हम पिछले जन्म में अब इतने सीरियस नहीं थे, इसीलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो कम से कम इस जन्म में हमें भगवान ने सारी सुख सुविधाएं दी हैं, सारा हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया है कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। तो ये श्लोक हमें सीरियस भी बनाता है भक्ति में, कि होप तो ठीक है, एनकरेजमेंट तो ठीक है, लेकिन सीरियस भी बनिए भक्ति में। सीरियस इस बात के लिए बनिए कि हाँ, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे इसी जन्म में अपनी पराकाष्ठा को पाना है, ये पूरा ठान के प्रयास करिए। और इससे क्या होगा, मान लो हम अनसक्सेसफुल भी हुए तो हम काफी हद तक इस जन्म में प्रगति कर लेंगे, तो भक्ति का जो टेस्ट है हमारे साथ रहेगा। इसलिए अगले जन्म में हम उस लेवल से आगे की तैयारी करेंगे। अब अगला जन्म हमारा कहाँ होगा हम अभी नहीं कह सकते। अगर अफ्रीका के जंगल में हो गया तो क्या करेंगे? इसलिए आज हम भारत में हैं, हम सनातन धर्म में हैं, हम भगवत गीता के और श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में हैं, उनकी कृपा के पात्र हैं। तो सीरियस रहिए, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। और जब भी भक्ति में आगे बढ़ने में कोई बाधा आए तो इस श्लोक को याद करिए और एनकरेजमेंट लाइए अपने अंदर कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं जितना करूंगा अगली बार मैं उससे आगे बढ़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करता तो रहूंगा। तो हमने आज एक छिपकली से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कर्म कांड से ज्यादा अच्छा निष्काम कर्म योग है। और नृग महाराज को ये बहुत सारे जीव जमाने भर के सारे प्रॉब्लम्स के साथ एक कुएं में रह के ये सबक मिला, लेकिन उनके द्वारा हमको ये सबक बहुत आसानी से मिल गया कि कर्म कांड का सार कुछ भी नहीं है।
हमें निष्काम कर्मयोग के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने सीखा कि कैसे मिनिमम रिस्क से मैक्सिमम रिटर्न पाया जा सकता है, और वो एक ही तरीका है, वो है भक्ति करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। प्रणाम प्रभु जी। जी। बोल रहे ये जो तीव्रेण भक्ति योग है ना, इसका क्या मीनिंग होगा, जो भागवतम का श्लोक? तीव्र रूप से भक्ति करना चाहिए, अर्थात भक्ति कैसी होना चाहिए, वन पॉइंटेड भक्ति होना चाहिए। फिर भक्ति में हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए। तो त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषः परम। तो तीव्र रूप से भक्ति करिए, मतलब वन पॉइंटेड भक्ति करिए। जैसे भगवान सेकंड चैप्टर में भी कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्य। तो बहुशाखा के रूप में भक्ति मत करिए। क्या करिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, सिंगल पॉइंटेड भक्ति करिए, जिसको आगे के चैप्टर्स में 12 चैप्टर में प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं अनन्य भक्ति। तो ये वही सब है, तीव्र भक्ति, अनन्य भक्ति, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, सबका अर्थ एक ही है कि सिंगल पॉइंटेड, व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू डिवोशनल सर्विस आई विल ओनली डू दैट। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। जी थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी, प्रभु जी, आज के इसमें सत्र में जो मुझे समझ में आया कि कर्म कांड और जो निष्काम कर्म है, तो जी ये मतलब नहीं करना चाहिए, और भक्ति ही सही है करने के लिए। जी ये कर भी नहीं सकते हम कलयुग के जीव, क्योंकि उसमें पूर्व बिल्कुल। सत्रों में आपने जैसे बताया है कि कलयुग के जीव उतने स्ट्रोंग नहीं है, पतित हैं। जी तो कलयुग के लिए उन्होंने हरे नाम केवलम, जी। और कलो भगवान, नास्ते हो गतिरन्यथा यथा। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही। जी प्रभु और जी। भक्ति के लिए सबसे सही तरीका उनका नामेकम शरणम ब्रज, जो पिछले सत्रों में बिल्कुल, बताया। नाम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, दोनों सही हैं। बिल्कुल। जी, तो जी प्रभु प्रभु। जी, नाम के विषय में प्रभु जी, ये कुछ शब्द आते हैं कि जैसे जप, और एक हम्म, फिर अजपा जप, जी भजन, हाँ। संकीर्तन, जी 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 नामाभास, और ये जी शुद्ध नाम। जी जी जी। तो प्रभु जी, इन शब्दों में मतलब क्या अंतर है, और मतलब इनमें जो नामाभास और यजपा जप है, ये जी इसमें कैसा जो है जी, इस बहुत कैसे अच्छा समझ प्रश्न है प्रभु जी। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली हमने अभी कुछ दिन पहले एक जब पे सेमिनार भी लिया था, जी तो जी उस समय हमने कुछ इन शब्दों को समझा था। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, और अगर जी आप सब लोगों की आज्ञा होगी तो हम एक बार नाम जप के ऊपर एक सत्र लेंगे, 2 या 3 सेशंस का, उसमें और डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो एक्चुअली मैं जो आपको उत्तर दूंगा वो श्रील प्रभुपाद के आधार पर दूंगा। नाम जप के बारे में सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं इतना बोलना चाहिए कि खुद को सुनाई दे। कुछ लोग वो कहते हैं कि केवल मन में करना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया है। शिल प्रभुपाद ने और चैतन्य महाप्रभु के जो हम अनुगत्य हैं, हमें ये समझाया गया है कि आप इतना बोलिए कि आपको सुनाई दे, आसपास वाला कोई डिस्टर्ब ना हो। जो हरिदास ठाकुर हमारे नामाचार्य हैं, वो कहते हैं कि इतना तेज बोलना चाहिए। तो उनसे किसी ने बोला इतना तेज आप क्यों जप करते हो, तो वो कहते हैं कि आसपास के जितने जीव जंतु हैं वो भी सुन के उससे लाभान्वित होते हैं, और वो भी जल्दी से ये सारी योनियों के चक्कर छोड़ के वो भी बहुत जल्दी मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं और भक्ति मिलती है उन्हें। तो उनकी ऐसी भावना है, इसलिए हम भी उसी प्रकार से जप करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मन में जप करना चाहिए, अजपा जप करना चाहिए, कि केवल टंग हिलना चाहिए, कुछ लोग और उससे ज्यादा हैं कि टंग भी नहीं हिलना चाहिए, पीछे हमारा एक गले के पीछे एक भाग रहता है, बस वहीं पे जप होना चाहिए। तो ये टेक्निकल पार्ट्स हैं, लेकिन भक्ति में उन सब का टेक्निकलिटीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जहां तक नाम आभास, नाम अपराध, शुद्ध नाम की बात है, तो ये 3 लेवल्स हैं
नाम जप करने के। जब हम शुरुआत में नाम जप करना आरंभ करते हैं तो हम नाम अपराध के स्तर पे होते हैं। नाम अपराध का अर्थ है कि हम अभी नाम प्रभु की महिमा को नहीं जानते हैं, इसलिए हम नाम प्रभु के प्रति बहुत सारे अपराध कर बैठते हैं। तो ये शुरुआती स्टेज होती है। फिर इसके बाद होती है नाम आभास का स्तर, जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब नाम जप करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि सच में हमें शुद्ध नाम के दर्शन हो रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने हरिनाम चिंतामणि एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने हमें समझाया कि ये जो 3 स्तर हैं वो ऐसे हैं जैसे सूर्य जब उदय होने वाला है उसके पहले बहुत ज्यादा अंधकार होता है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा डार्क होता है वो। तो ये नाम अपराध का स्तर है। जब सूर्य उदय होना आरंभ होता है तो थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखना चालू होती है, नाम आभास का स्तर है। और जब सूर्य देव सामने प्रकट हो जाते हैं तो सब चीजें दृश्यमान हो जाती हैं, ये शुद्ध नाम का स्तर है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि नाम आभास के स्तर पे भी हमें कुछ कुछ ग्लिम्स देते रहते हैं ताकि हमारा नाम के प्रति जो लगाव है वो बना रहे। तो यही 3 स्तर हैं जिनको हमको पार करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत अच्छे से हमें बताते हैं कि एक्चुअली नाम अपराध तो वो है जब हम नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और हम अपराध करते हैं, या कभी कभी नाम अपराध ये होता है कि हम नाम के बारे में सुन चुके हैं लेकिन अभी हमारी जो श्रद्धा है वो उतनी प्रगाढ़ नहीं हुई है। तो नाम अपराध से बचना बहुत सिंपल है, नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना। जो नाम आभास है उस स्तर से शुद्ध नाम में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वो बताते हैं कि भक्तों का संग करना पड़ेगा। जब हम भक्तों का संग करेंगे जो शुद्ध नाम लेते हैं तो अपने आप हमारा नाम भी शुद्ध होगा। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, जी थैंक जी यू। जी, थैंक यू प्रभु जी। आज हमारे साथ प्रवीण प्रभु जी भी हैं। प्रवीण प्रभु जी, आर यू देयर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं बताऊं आप सब लोगों को कि प्रवीण प्रभु जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, पूरी उनको रामचरितमानस सब रटी हुई है। और ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही प्रख्यात न्यूरो सर्जन है। तो जो हम सब लोग सोचते हैं कि अगर आप पढ़ाई में बहुत आगे हो तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। प्रवीण प्रभु जी बहुत बड़े उदाहरण है हम सबके लिए कि किस प्रकार से जीवन के हर भाग में हम अच्छी प्रगति कर सकते हैं अगर हम भक्त हैं। तो प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के सत्र के बारे में, जनरली कुछ बताना चाहेंगे या रामचरितमानस से कुछ समझाना चाहेंगे हम? प्रभु जी, आपने सब चीजें इतना सारगर्भित तरीके से बहुत ही सुंदर बताया। 2 संयोग हैं इसमें, मैं जी शेयर करना चाहूंगा। जी। पहले तो जो है वो सबके समक्ष में क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे रामचरितमानस बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा अच्छा। रामचरितमानस का रा जो है वो प्रारंभिक अवस्था में, रा का प्रारंभिक अवस्था है। हाँ, वो दूसरा मालूम है है। कि दूसरा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों पे जो आज चर्चा हुई, मैं कल एक डिवोटी है उनसे नृग महाराज की कथा पे चर्चा कर रहा था कल अरे इसी वाह, समय। क्या बात, वाह, ग्रेट। और आज सुबह से जो है वो इसी श्लोक पर ध्यान था। अच्छा, अरे वाह, हाँ, वेरी नाइस। मैंने आज मतलब आज ही अमूमन ऐसा रहता है कि कोई श्लोक हम जो भी एट रैंडम माइंड में आ गया या फिर किसी हम्म परिस्थिति से रिलेटेड है तो उसको ब्राउज करते हैं। और हम्म। वो कल से मतलब इस पे थोड़ा सा मन में आया था कि ये श्लोक इसको मनन करना है, तो वो अरे वाह, सुबह से मनन अवस्था में था। क्या और बात। उसके बाद मतलब यही है ना कि अभी अंधकार से वो लालिमा वाले प्रकाश की तरफ। वेरी नाइस। तो आपका दिन भर का रियलाइजेशन क्या है श्लोक का? तो मतलब 1 हफ्ते का रियलाइजेशन। तो इसमें बस एक छोटी सी बात है, रामचरितमानस की चर्चा हुई तो वहां हाँ पे हाँ, बताइए उत्तरकांड बताइए। में जी तुलसीदास जी जो है वो बताते हैं कि कैसे भक्ति सबसे अ, श्रेष्ठ है और ये उपयुक्त है, कलयुग बिल्कुल। में सभी भक्तों के लिए उपयुक्त है। तो वो ज्ञान मार्ग में जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं या ध्यान प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके हम्म लिए
बताते हैं, जिसका भगवत गीता में भी श्लोक है, नौ द्वारे पूरे देही वाला जो श्लोक है, यस ठीक है। यस इसी तरह से वहां पर एक चौपाई है कि प्रत्येक द्वार पर एक एक देवता थाना रख के बैठा हुआ है, इस प्रकार की चौपाई है। बिल्कुल सिमिलर अर्थ निकलते हैं उसके। तो वहां पर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं वो अपनी लौ जला के रखते हैं, परंतु इन सारी परिस्थितियों के कारण, रिद्धि सिद्धियों के कारण, अथवा देवताओं के प्रसाद में उलझ जाने के कारण वो उनका ध्यान टूट जाता है कहीं ना कहीं, ओके, है, और वो अपनी स्थिति से फॉल डाउन कर जाते हैं। फॉल डाउन कर जाते हैं। ओके, तो ये जो हमारा ये वाला श्लोक है, वो यह भी बताता है कि भक्ति मार्ग ही एक ऐसा है जिसमें आपकी सम फॉल डाउन परिस्थिति नहीं। बनी रहती है। बिल्कुल। अन्य कोई भी मार्ग ऐसे नहीं है जिसमें आपकी परिस्थिति सम बनी रहती है। तो आप उस अवस्था तक पहुंचते हैं और उसके बाद गिरने लगते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का देखें कोई भी यंत्र तंत्र इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि विश्वामित्र जी, उन्होंने त्रिशंकु को पहुंचाने की कोशिश की थी अपनी योग शक्ति से, पर फॉल डाउन हो जाता है, और स्वयं विश्वामित्र जी का भी फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन हो जाता है, बिल्कुल। वो तब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचते जब तक वो भगवान नाम को अंगीकार नहीं कर देते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमको मतलब एक ही तरीका है कि हमारा फॉल डाउन नहीं हो, वो है शरणागति। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो मैं जब आप ये सब बता रहे थे तो इस प्रकरण के विषय में भी सोच रहा था कि मुझे लगा कि मतलब ये श्लोक इतना अच्छा है, मुझे वैसे भी बहुत फैसिनेट करता है ये श्लोक। कभी साल भर पहले इस श्लोक की चर्चा जो है वो बहुत ही निम्न स्तर की हुई थी मुझसे। अच्छा। हाँ, किसी नॉन डिवोटी ने, या मतलब डिवोटी कहें, नॉन डिवोटी तो कहना उचित नहीं होगा, सभी लोग डिवोटी चाहे वो कैसे भी हों। तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसे ही कुछ चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ये श्लोक मुझे कोट किया था, और वो ये था कि जो सांसारिक भय उनसे रक्षा करता है। ओके, हाँ, तो इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा भौतिक स्तर का था। भौतिक स्तर का था, पर वो जो है जब हम इस पर चर्चा करते रहे, आज मनन भी किया, और उसके बाद आपने तो क्या है कि सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाल दिए, तो अब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। तो मतलब एक जो अभी जस्ट ये वाला रियलाइजेशन, और ये तो आपकी चर्चा के टाइम पे रामचरितमानस से उत्तरकांड से कोरिलेशन आपकी चर्चा के दौरान ही उत्पन्न हुआ। वेरी तो नाइस। मुझे लग रहा था कि मैं अभी इस सेशन के बाद आपको फोन करके और ये शेयर करूंगा, पर आपने बीच में कॉल कर दिया तो मुझे व्हाई नॉट शेयर विद एवरीवन। नहीं नहीं, बिल्कुल है, पर अपनी स्थिति, अपना स्तर इतना नहीं है कि सबसे शेयर क्या करूं मैं तो नहीं बहुत ही नहीं, निम्न स्तर पे हूँ, निम्नतम स्तर पे हूँ। तो अभी तो कुछ जो सबसे निम्नतम सोचता है वही सबसे ऊंचे स्तर पे, प्रभु जी। तृणादपि सुनीचना तरोरि वसहिष्णुना। So you have achieved that level. Very nice. And such a coincidence that we were thinking on same line as always. मुझे तो लगा कि ये आप जो है वो कहीं से वहां से ब्लेसिंग डाल रहे हैं कि प्रवीण सोचो, नृग महाराज के बारे में सोचो, फिर ये, और जैसे ही आज मैंने लिजार्ड का फोटो देखा तो you could have correlated. मैंने थोड़ा इसीलिए लिजार्ड डाला था कि क्या पता कोई सोचे कुछ। मतलब मैं 99.9% श्योर था कि ये 2.40 है। अच्छा, अरे वाह, ग्रेट। मतलब आपके सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे पास में वो श्लोक खुला हुआ था। हाँ, मैं श्योर था कि ये जो है नेहा विक्रम ही है। वेरी नाइस। एक्चुअली मैं, हाँ, वही सोच रहा था कि एक और अंकित प्रभु जी होंगे जिनको पता होगा कि यही श्लोक होगा। प्रभु जी हो क्या आप? हाँ, आपको पता लग गया होगा कि यही श्लोक है। वेरी नाइस। मैं भी श्योर था कि 100% अंकित प्रभु को पता होगा। हाँ, यस। वेरी नाइस, गुड टू सी that we think on same lines. Actually, Prabhupada is teaching us, so we try to follow him. But very nice to see that at least we are here together. जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी, माता जी दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी ये पूछना था, जैसे गीता में जी। चतुर्थी श्लोक है, तो उसी तरह भागवतम में है क्या 4 श्लोक? हाँ, भागवतम के अंदर भी चतुर्श्लोकी भागवतम है माता जी। और एक्चुअली भगवत गीता के अंदर 3 श्लोकों का भी कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें समझाए गए हैं। बट जो भागवतम के अंदर चतुर्श्लोकी भागवतम की बात अपन करते हैं, उसमें दे टॉक मोर अबाउट कि ये क्रिएशन कैसे बना और भगवान और माया क्या है। ओवरऑल उसमें ज्यादा ये सब भक्ति के बारे में बहुत गहराई में चर्चा नहीं। भगवत गीता की जो चतुर्श्लोकी हमें प्रभु जी ने पिछले सत्र में समझाई थी, वो जी, जी। पर्टिकुलरली टेक्निकली केवल भक्ति के बारे में समझाती। ठीक है माता जी। जी जी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी। जी। तो हम आज इस सत्र को यही विराम देते हैं। आज के सत्र से हमने ये सीखा कि जो कर्म कांड है वो भी हमें बहुत दूर नहीं ले जाएगा, साधारण भौतिक धरातल पे किया जाने वाला कर्म भी नहीं ले जाएगा। केवल भक्ति ऐसी है जो हमारे साथ हर जन्म में हमारे साथ रहेगी, और जितने क्रेडिट हमें मिल जाएंगे उसके आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए हम सबको ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका सबसे सदुपयोग क्या है? भक्ति करना है। आज हमने ये भी सीखा कि भक्तों की थोड़ी सहायता, कोई मंदिर बनाने में सहायता, कोई पुस्तक वितरण में सहायता करने से भी इतना क्रेडिट मिल जाता है कि स्वयं भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ये दूसरी सीख है जो भगवान ने हमें दी नरक राजा की कथा से। तो इस प्रकार से हम ये सीख को जीवन में धारण करेंगे। इस श्लोक को याद कर लीजिए, जब भी जीवन में भक्ति के जीवन में संकट आए तो श्लोक को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते जाइए, एनकरेज रहिए, होपफुल रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे